Dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear friends, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम IR स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट करते हुए कौन कौन सी पीक्स है जिनका ख्याल रखेंगे। तो मैंने कुछ जोन्स बताए थे आपको कि एक जोन वो है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड वाले एटम आते हैं, जैसे OH है, NH है, इसी तरह से CH है और फिर एल्डिहाइड का भी CH है, हाइड्रोकार्बन का और एल्डिहाइड का CH। तो ये 2500 से ऊपर ऊपर आते हैं। फिर 1940 से लेकर कोई 2500 के दरमियान 2300 तक ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जैसे CN आता है 2250 के करीब, जैसा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक डबलेट आती है, या फिर वो मॉलिक्यूल आते हैं जिनमें कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसा कि एक तरफ यहाँ पर सल्फर आ जाए, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, इस तरह से ये कैटेगरी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सबसे पहले जो देखना है वो देखना है आपने ऑलमोस्ट वो 1660 से 1800 का, जो 1810 से 20 तक का जो रीजन है C डबल बॉन्ड O का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर 1400 से 1600 के दरमियान आपने देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके अलावा NH इसी रेंज में आ जाता है, 13 से ऊपर ऊपर NO2 भी आ जाता है। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट पीक्स जो 1000 से 1300 की रेंज में आती हैं, ये थी CO और CN। तो ये आपने जोन याद रखने हैं। अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है इन पीक्स को जेन में रखते हुए। अब IR स्पेक्ट्रम हमारे पास मौजूद है, हमने देखना है कि हम उसको इंटरप्रेट या सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखें IR स्पेक्ट्रा कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। अब इस स्पेक्ट्रम को हमने इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करके मैंने 7 ऑप्शन भी दे दिए हैं कि क्या ये कोई कीटोन है और 2 पेंटानोन है, या फिर ये अल्कोहल है 1 पेंटानोल, या ये इथॉक्सी प्रोपीन यानी ईथर है और है भी अनसैचुरेटेड, और पेंटानल या फिर एल्डिहाइड है, या फाइनली कोई अल्कोहल है लेकिन साइक्लिक है। तो हमने इन ऑप्शंस में से पॉसिबल ऑप्शन देखना है। देखिए, जब भी आपको कोई भी IR स्पेक्ट्रा दिया जाता है और साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे दिया जाता है, तो आपने इसमें अनसैचुरेशन लेवल चेक करना है। और अनसैचुरेशन लेवल चेक करने का क्या तरीका होता है, कार्बन और हाइड्रोजन लिख लें, ये हमारे पास है C5H10 जो गिवन फार्मूला है, ये वाला C5H10। और फिर 5 कार्बन वाली अल्केन का फार्मूला लिखें, वो बनेगी C5H12। और फिर देखें दोनों में हाइड्रोजन का कितना फर्क है, इसमें हाइड्रोजन का 2 का फर्क है। जितना हाइड्रोजन का फर्क है, अगर तो साथ छठे ग्रुप का एलिमेंट्स है, अगर छठे ग्रुप का एलिमेंट्स है तो उसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करनी, आपने बस उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, इतनी उसमें अनसैचुरेशन है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, यानी उसका डबल बॉन्ड इंडेक्स, अनसैचुरेशन इंडेक्स 1 है। अब 1 से मुराद ये हो सकता है कि उसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में, या फिर इसमें कोई रिंग भी हो सकती है क्योंकि रिंग भी जब बनती है तो उसमें भी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आती है, उसका भी डबल बॉन्ड इक्वलमेंट 1 आता है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी होती है 2H की। 2H मीन्स एक पाई बॉन्ड। अब सबसे पहला काम जब भी आपको आईआर स्पेक्ट्रा या कोई भी स्पेक्ट्रा एनएमआर मिल जाए, आपने अनसैचुरेशन निकाल लेनी है, और अनसैचुरेशन निकाल के चेक करना है गिवन ऑप्शंस में से कोई है जिसमें ये वाली डेफिशिएंसी नहीं है। जैसे 2 पेंटानोन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, 1 पेंटानोल, 1 पेंटानोल में अल्कोहल है और 1 पेंटानोल है, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर ये हमारा आंसर नहीं है। इथॉक्सी प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पेंटानल एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद है, और साइक्लोपेंटानोल रिंग मौजूद है। तो इसका मतलब है एक ऑप्शन यहां से निकल गया ये वाला, बाकी ऑप्शंस हमने देखने हैं। जब आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लें तो उसके बाद फौरन आपने कार्बोनिल की पीक चेक करनी है। फौरन देखें क्या इसमें कोई कार्बोनिल की पीक आ रही है। अब कार्बोनिल की पीक आती कहाँ है? कार्बोनिल की पीक 660 से 1810 या बाद दफा 20 तक, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पीक्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये इस रेंज में कोई पीक आ रही है, अगर आ रही है तो वो कार्बोनिल की है। लेकिन एक बात याद रखनी है, कार्बोनिल की पीक की इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली पीक होती है। अब यहां से चेक करें, ये 2000, ये 1900, ये 1800 है, और ये फिर आ जाएगा हमारे पास 17, और ये 16 और 1650 यहां तक। तो हमने इस रेंज में चेक करना है क्या कोई पीक आ रही है। यस, पीक तो आ रही है। अब ये चेक करना है क्या ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की पीक है। नहीं, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की पीक का मतलब होता है इस तरह से आए जैसे ये वाली पीक आई हुई है, यानी जिसकी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस जो है वो ज्यादा हो। तो इसका मतलब है ये इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें पीक तो इस रेंज में करीब करीब इस रेंज में आ रही, लेकिन वो वीक इंटेंसिटी की है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की नहीं है। इसमें कार्बोनिल नहीं। अगर इसमें कार्बोनिल एब्सेंट है तो अब हमारे ऑप्शंस को हम देखते हैं। अगर तो कार्बोनिल ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब है फिर हमारे पास ये एल्डिहाइड भी नहीं है, पेंटानल भी चले जाएगा, और पेंटानोन कीटोन भी चले जाएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब हमारे पास है प्रोपीन, इथॉक्सी प्रोपीन यानी ईथर है, और साइक्लोपेंटानोल अल्कोहल है। अब जब आपने कार्बोनिल की पीक देख ली तो आपने फिर नेक्स्ट चले जाना है OH और NH की तरफ, क्योंकि अब आपको लग रहा है अल्कोहल है या ईथर है, दो ऑप्शन बच गए। तो अल्कोहल की आपको पता है बड़ी प्रोमिनेंट पीक आती है। ये देखें इस जगह पे जाके कितना ब्रॉड सिग्नल आ रहा है 3200 से ओनवर्ड। ये ब्रॉड सिग्नल शो करता है कि यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, फ्री नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतनी जो ब्रॉड पीक आती है। मतलब दूसरे नंबर पे आपने OH NH वगैरह चेक करने हैं कि ये यहाँ पर आप H वाला सिंगल एटम वाला चेक करना है बॉन्ड। हमारे पास तो वैसे भी दो ही ऑप्शन बचे थे, ईथर और अल्कोहल। तो अल्कोहल में ये वाली पीक आएगी ब्रॉड OH, और ईथर में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर अल्कोहल प्रेजेंट है, और अल्कोहल वाला ऑप्शन साइक्लोपेंटानोल है। अब फर्दर कंफर्म करने के लिए अल्कोहल देखें,
COH, OH की ये जो O और H है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो हमने पहचान ली कि OH तो है। फिर इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी मौजूद है क्योंकि हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 1 चाहिए था। तो साइक्लोपेंटानोल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 1 है इसमें, और फिर इसमें OH की पीक भी आ गई है। अब मजीद कंफर्म करने के लिए कि ये अल्कोहल है तो इसमें ये CO बॉन्ड भी चेक कर लें। CO बॉन्ड ईथर्स में भी आता है, अल्कोहल्स में भी। 1000 से ये वाली स्ट्रॉन्ग पीक 1000 से 1300 के दरमियान पीक आए तो वो CO या CN होता है, CO या CN होता है 1000 से 1300 के दरमियान। और इसकी CO की तो पीक भी स्ट्रॉन्ग आती, तो इसका मतलब है ये पीक CO बांड की है। और CO बांड ईथर्स में भी है और अल्कोहल्स में भी है, लेकिन हमें कंफर्म यहां से हो गया था कि ये अल्कोहल है। तो इसका मतलब है हमारा कंपाउंड साइक्लोपेंटानोल है। हमने OH और CO बांड दोनों से कंफर्म कर लिया। तीसरे नंबर पे इसके CH बांड रह गए ये वाले। आपको पता है साइक्लोपेंटानोल में जो सारे CH हैं ये sp3 हैं, और sp3 वाले जो CH हैं ये 2850 से 3000 तक आते हैं। 2850 से 3000 के दरमियान आते हैं CH। कौन से? sp3 वाले। तो हम चेक करते हैं क्या आ रही है पीक। ये हमारे पास 3000 है, ये 2900, ये 28, यहां पर 2850 बनेगा। तो देखें 2850 से 3000 के दरमियान हमारे पास पीक्स आ रही है CH की, जो शो करती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी ये ऐसी अल्कोहल है जिसके कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि ये जो CH स्ट्रेचिंग होती है sp3 वाले हाइड्रोजन की, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होती है। sp2 वाली वीक होती है, sp वाली भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहां पर एल्डिहाइड के लिए आपको पता है डबलेट आती है एल्डिहाइड की 2750 और 2850 पे। हमें कोई पीक शो नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड तो वैसे भी हमने निकाल दिया था, कैसे? कार्बोनिल की पीक ही नहीं थी। मजीद एल्डिहाइड को अगर एक्सक्लूड करना हो एल्डिहाइड को, तो 2750 और 2850 पे डबलेट आती है, और डबलेट वीक सी आती है इस तरह से, ऐसे वीक पीक आती है। तो एल्डिहाइड तो था नहीं। अब अगर 3000 से ऊपर आए तो डबल बॉन्ड होता है, अगर 3300 के करीब आए स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी तो वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन वो पीक हमारे पास शार्प होती है, ये ब्रॉड वाली पीक आ रही है इस रेंज में, तो इसका मतलब ये CH की तो हो नहीं सकती। तो इस तरह जो हमारा गिवन कंपाउंड है, अगर हम सारी पीक्स देख लें, एक OH की पीक देख लें, यानी एक हमारे पास OH ग्रुप देख लिया, कंफर्म हो गया अल्कोहल। CO से मजीद कंफर्म हो गया स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली पीक से, और फिर आपने CH बॉन्ड भी कंफर्म कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा जो कंपाउंड है ये साइक्लोपेंटानोल का IR स्पेक्ट्रम है। तो आपने मेन पीक्स इस तरह से देख लेनी है, यहां पर ये CH2 ग्रुप वगैरह आते हैं। आप मेन रीजन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे वो वाले रीजन याद रखें, तो आप आराम से कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे IR से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।